उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं 2022 की, जिससे आपको आपकी पेपर की, आपकी परीक्षा की खासा तैयारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए मॉडल पेपर है 2022 का, कक्षा 10, विषय हिंदी। देखिए समय 2 घंटे 15 मिनट रहेगा। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये पूर्णांक 30 का है, अंक 30 मिलेंगे आपको। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे कर लीजिए। ठीक इसी तरह से पेपर आएगा, घबराइएगा मत आप। ठीक इसी तरह से आपके हाई स्कूल के एग्जाम में कक्षा 10 के जो हिंदी है वो ठीक इसी तरह से आएगा। आप इसे ठीक तरीके से देख लीजिए, चाहे तो आप इसे हल भी कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए। देखिए पहला जो प्रश्न आएगा हमारा, निम्नलिखित कथनों से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुप्रसिद्ध कवि हैं। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसया तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इन चारों में से एक कोई सही है, उस कथन को आप सही करके आप लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना होगा। ठीक है, आइए निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। ठूठा आम, अर्धनारीश्वर, नीम का पेड़, सेवा सदन। इन चारों में से किसी एक कृति का नाम लिख। कृति मतलब कोई एक, ठीक है, एक। ठूठा आम का चाहे लिख दीजिए, चाहे अर्धनारीश्वर के, चाहे नीम का पेड़, चाहे सेवा सदन। किसी में एक लेखक का नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ भी आपको 1 नंबर मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे अंकित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। छायावाद के किसी एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। यानी कि किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार, जो कहानी लिखते हैं, कहानीकार का एक नाम लिखना होगा। यहाँ संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम आपको लिखना होगा, और छायावाद के किसी एक कवि का नाम आपको लिखना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो हाई स्कूल परीक्षा में बैठने वाले हैं, आप सब इसको नोट कर लीजिए। और एक कहानीकार और संस्मरण विधा और छायावाद के आपको कवि और लेखक का नाम आपको याद कर लेना होगा। इसी तरह पेपर आएगा। देखिए आगे, क्या लिखूं, क्या याद करूं, किस विधा की रचना है, ये आपको याद करना होगा। रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रतियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, ये भी आप नोट कर लीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 6 नंबर का गद्यांश आएगा हाई स्कूल में आपके। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपनी हानि लाभ समझे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये देखिए यहाँ से आपको करना है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, यह एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार की प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो जो अंडरलाइन किया गया है, आपको यहीं से आपको गद्यांश को पढ़कर और नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको लिखना होगा। देखिए आइए प्रश्न लिख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ दीजिए। इसका संदर्भ क्या है? रेखांकी अंश की व्याख्या कीजिए। यानी रेखांकी अंश किसे कहते हैं? ये जो रेखांकी अंश है, यहां से आपको, इससे नहीं मतलब है, आपको इनको पढ़कर आपको पूरा आपको प्रश्न देना है। इसको पेपर में देखिए रेखांकी अंश रहेगा, जो रेखा खींची रहेगी वाक्य के नीचे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ठीक, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? ठीक है, आगे देखिए। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे दिया है ना,
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए रेखांकित यहाँ है ना, कुसंक का ज्वार से लेकर छह करता, यहां से आपको पढ़ के इसी में से आपको उत्तर देना होगा। क्या है, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। देखिए यहां पर है ना, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों बधी चक्की के समान होगी। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना होगा। आइए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सही व्याख्या कीजिए। दो दिया रहेगा, एक लिखना हो गया। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जेजो बूढ़े श्याम रंग तेजो तेतो उजलू होई, अब बसे बुराई जासु तन ताही को सनमाऊ मानू, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप उदानू। ठीक है, अब विगत गति कुछ कहत न आवे, जे गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जानी जाति जुगति बिनु निरालंबन कित धावे, अब सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। आप समझ गए होंगे ये कहाँ से सूरदास जी का दिया गया है, ये हमारा है उनका, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ठीक है, आप इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब है दोनों में से आपको क्या करना है, पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ से व्याख्या लिखना, संदर्भ से व्याख्या लिख दीजिए आप। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आप क्या करना है, जीवन परिचय आपको देना है। जयप्रकाश भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, अब इन तीनों में से किसी का भी याद कर लीजिए। ठीक है, आपके पेपर में यही आएगा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। यहाँ पे देखिए लेखकों का था, यहाँ पर लेखकों का था, यहाँ पे देखिए कवियों का था जो काव्य से होते हैं। रस खान, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, इन तीनों में से किसी का भी आप याद कर लीजिए, आपके पेपर में आएगा। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यम नगरी विविध धर्माण संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थ, पारसनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहो महात्मना अतागत्य स्वामिन विचारण प्रसारण, न केवलम दसने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि यम नगरी विविधानम कलामि शिल्पानच कृते लोके विश्रुत अत्रत्याम कोशम साटिका देशे देशे सरत स्प्रीद हटे। यहाँ पे बहुत देखिए ये संस्कृत से दिया गया है, तो निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। ठीक है, आपको इन दोनों में से कोई भी आपको लिख लेना होगा। ठीक है, इनका आपको संदर्भ से व्याख्या करना है। आगे देखिए 7वां, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि जो श्लोक प्रश्न पत्र में न दिया हो वही श्लोक आपको लिखना होगा। जो श्लोक दिया होगा प्रश्न पत्र में उसे आपको नहीं लिखना होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। धर्म किन वदते, वातात शीघ्रतम किम अस्ति, गृहे सत्य किम मित्रम अस्ति, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। इन दोनों में 4 दिया रहेगा, 2 आपको लिखना होगा। 8वां देखिए, करुण रस की परिभाषा देते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए। अथवा रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकारिक परिभाषा उदाहरण सही दीजिए। पुनि पुनि मुनि सही अकुलाही, अब देखी दशा हर गन मुस्काई, उपरोक्त में कौन सा रस है, इसे पढ़िए, आप बताइए कौन सा रस है। रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। ठीक है, ये सबको आप याद कर लीजिए, पेपर में आएगा। 9वां देखिए प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल में से एक शब्द बनाइए। अति, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल, 3 के आपको बनाना है, 6 दिया गया है। एक शब्द बना है अति, उप, अति और उप से अभिमान हो गया। ठीक है, अति, अनुराग, विराग, निरंतर, ऐसे आपको बनाना होगा। 3 निम्नलिखित के मेल से एक बनाना है आपको। ठीक है, अति, अतिमान, अतिसार, जो भी बनाना आपको बना लीजिए ना। ठीक है, ऐसे आपको बनाना होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके लिखना होगा। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्यय आप समझते नहीं। उपसर्ग मतलब होता है जो उपसर्ग मतलब किसी शब्द के आगे, देखिए अति है ना, इसके पीछे जोड़ना है, और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पीछे होता है, जैसे आनी। ठीक है, ठीक है, आकू, तो जैसे महत्व ना, बलवान, तो ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, ऐसे बना लेना प्रत्यय को आपको। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। स्वर्ण कलम, कलश, मीनाक्षी, शताब्दी और त्रिनेत्र। ठीक है, इनका आपको समास विग्रह करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। माता, मिठाई, नींद, ब्याह, पहेली। निम्नलिखित में किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना आपको, तत्सम लिखना है आपको। ठीक है,
आगे लिखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अश्व, रात्र, देश, अश्व मतलब घोड़ा, कामदेव, पत्थर, इन सब के किन्हीं दो के आपको दो दो पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची जानते हैं ना आप, ठीक है, जिनके अनेक नाम हो। निम्नलिखित में से किन्हीं दो की संधि कीजिए। प्रति उत्तम, सुधन, अच्छा, महाधन, औधर, अतिधन, आचार, इनका आपको क्या करना है, संधि विच्छेद लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के रूप में पंचमी विभक्ति या बहुवचन में लिखिए। नदी अथवा मधु, फल अथवा जल। निम्नलिखित में से किन्हीं एक की धातु लकार पुरुष वचन लिखिए। देखिए यहाँ पे पछतु, पठाव, पश्चामी, इनका क्या लिखना है आपको, एक की धातु लकार पुरुष वचन लिखना है आपको, पुरुष वचन लिखना है, ठीक है, में से किसी एक की लिखना है, चाहे पछकु लिख दीजिए, पठाव, चाहे स्वामी को लिख दीजिए, पश्चामी लिख दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का संस्कृत अनुवाद कीजिए। सदा सत्य बोलो, अभ्यास से विद्या बढ़ती है, वृक्ष से फल गिरते हैं, वाराणसी गंगा किनारे स्थित है। आपको इनमें से किन्हीं दो का ही आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। मेरा प्रिय कवि, परिश्रम से लाभ, परोपकार ही जीवन है, प्रदूषण कार्य निवारण। आप इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपके पेपर में आएगा, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। 95% ना है फिर कहिएगा आप लोग। अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को उत्तर देखिए। देखिए तुमुल खंड जो है श्यामनारायण पांडे जी ने लिखा हुआ है। तुमुल खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। कौन कौन पात्र थे उसमें। तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर समाप्त होता है हिंदी का, और इसी तरह पेपर आपके पेपर में आएगा। इस तरह से हम आपको पर डे प्रतिदिन आपको एक मॉडल पेपर इंग्लिश और हिंदी सामाजिक विज्ञान का देते रहेंगे। आप इसे हल करते रहिए, आपका अच्छा खासा आपकी तैयारी यूपी बोर्ड में हो जाएगा।